नमस्कार। आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का गणित जो हम लोग स्टार्ट किए थे, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, उसका हम लोग प्रश्नावली 15.4 जो RHS पे, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड पे आधारित है, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 15.4 का क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, निम्नांकित चित्रों में RHS सर्वांग क्षमता का उपयोग करके बताएं कि कौन कौन से त्रिभुज युग्म सर्वांगक्षम हैं। मतलब ये एक फिगर ये है और दूसरा फिगर ये दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि ये दोनों, इस फिगर में दो त्रिभुज दिख रहे हैं हम लोग को। इस दो त्रिभुज में कौन कौन सर्वांगक्षम हैं और इस दोनों त्रिभुज में कौन कौन सर्वांगक्षम हैं। यहाँ पर ये पहला वाला फिगर है, इसमें दो त्रिभुज है। पहला है त्रिभुज ABC और दूसरा है त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में यही दिया हुआ है। बोलता है कि त्रिभुज युग्म सर्वांगक्षम हैं। ये दोनों में सर्वांगक्षम है कि नहीं है, इसको हम लोग को बताना है। और कौन चीज यूज करना है हम लोग को? RHS मतलब राइट एंगल, मतलब समकोण, कर्ण और भुजा, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहले लिखते हैं हम लोग कोण, त्रिभुज ABC में लिख रहा है ना, कोण ACB बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर कोण ADB, कोण ADB ये भी बराबर है 90 डिग्री का। मतलब कि कोण ACB बराबर कोण ADB, ये हम लोग लिख सकते हैं, बराबर है ये 90 डिग्री का। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण देखेंगे। कर्ण कहते किसको हैं? 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। तो त्रिभुज ABC में 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन है? AB। और त्रिभुज ADB में 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन है? AB। ये कर्ण है ना, ये कर्ण है। और ये दिया हुआ है कितना है? बराबर है 3 सेंटीमीटर। ये हम लोग को लिखा है। हो गया ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, ये उभयनिष्ठ भी है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में शामिल है। अब हमको क्या चाहिए? राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण हो गया, एक कोई भी एक और भुजा हम लोग को चाहिए। तो हम लोग देखेंगे AC बराबर, AC किसके बराबर है? तो BD के। क्यों है? ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये हम लोग को दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग देखें क्या, 90 डिग्री कर्ण और एक भुजा, 90 डिग्री कर्ण और भुजा से दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम होगा, मतलब RHS से दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम होगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम होगा त्रिभुज ABD। कैसे हो गया? RHS से ये सर्वांगक्षम हो गया। त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज PSR में, ठीक है, हम लोग के पास क्या लिखा हुआ है? कोण PSQ बराबर है कोण PSR का, कोण PSR का। ठीक है, ये तो सही है हम लोग के पास। काहे है? ये दिया हुआ है 90 डिग्री, तो राइट एंगल तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे हाइपोटेन्यूस, इसका कर्ण क्या है? PQ और ये PR, ये दोनों कर्ण है। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये दिया हुआ नहीं है कि इसका कोई माप नहीं है। कर्ण की माप नहीं दी गई है।
इस कारण यह पता लगाना कि PQ बराबर PR, PQ बराबर PR या PQ बराबर नहीं है PR। इस कारण यह पता लगाना कि PQ बराबर PR या PQ बराबर PR नहीं है, यह मुश्किल है। ठीक है, यह मुश्किल है। और PS तो हम लोग को पता है कि PS बराबर PS, एक साइड दोनों में कॉमन है, ये उभय निष्ठ है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे क्या कि ये 90 डिग्री एक साइड ये दोनों में शामिल है, मतलब बराबर है, लेकिन हम लोग को कर्ण नहीं पता है कि वो बराबर है या नहीं है, है ना। इसलिए यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सर्वांगसम नहीं है। हो गया, ये क्लियर है। ये 90 एक साइड पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। इनको देखें, क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR का। स्थापित करने के लिए बोलता है कि RHS से कोण B बराबर कोण P दिया हुआ है 90 डिग्री, और AB और RP। तो हम लोग पहले त्रिभुज पहले बना लिए, ABC एक अलग और PQR अलग एक त्रिभुज बना दिए। और ये कह रहा है कोण B बराबर कोण P, तो कोण B और कोण P 90 डिग्री है। AB और RP, AB ये है और RP ये है, कहता है कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो किस सूचना की आवश्यकता है? तो हम लोग को पता है RHS में होता क्या है, समकोण मतलब 90 डिग्री, कर्ण और भुजा। तो हम लोग के पास समकोण और एक भुजा पता है, कर्ण हम लोग को चाहिए, ये कर्ण है, ये कर्ण है, 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए, AC और QR। तो देखिए, तो AC और QR ये है ना, देखिएगा इसको, AC यहां कर्ण है, ये QR कर्ण है। यदि ये दोनों बराबर दिया रहेगा तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ना। तो कौन सा आंसर होगा हम लोग को? A। पूछा है किस सूचना की आवश्यकता है, तो AC बराबर RQ। हो गया ये। क्या RHS सर्वांग क्षमता के शर्त को ASS या मतलब एंगल साइड 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 ना, हाँ, एंगल साइड 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 या साइड एंगल साइड के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं? कारण सहित बताइए। तो हम लोग पहले इसको देखते हैं कि पहले ये RHS में हम लोग करेंगे क्या। तो यहाँ पर दो फिगर बना हुआ है, ये ट्रायंगल ABC है और ये PQR है। इसमें ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, क्लियर है। और ये दिया हुआ है कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री, ये हम लोग मान लिए। BC बराबर है QR का, ये भी हम लोग को पता है। और ये भुजा हो गया ये, और AC बराबर है PR का, ये मेरा कर्ण है। तो दोनों त्रिभुज ये सर्वांगसम होगा ना, हम लोग इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC, और ये है मेरा त्रिभुज PQR, ये सर्वांगसम है RHS से, क्लियर है। अब हम लोग जब जानते हैं हम लोग कि यदि ये RHS से ये सर्वांगसम है, तो हम लोग अब RHS को हम लोग एंगल साइड साइड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं या SAS में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं SAS को। तो ये जब जैसे ही सर्वांगसम हो गया, इसका मतलब क्या है, देयर माने इसलिए कोण A बराबर कोण P और कोण C बराबर कोण R, ये कैसे हो गया, तो CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों मेरा ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया। तो अब हम लोग को कहता है साइड एंगल साइड। तो देखिएगा ये वाला साइड और ये वाला एंगल
ये वाला साइड और ये वाला एंगल है ना, ये हमारा इक्वल हो गया, तो साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो हम लोग यहां पर चलते हैं, लिखते हैं हम लोग BC बराबर QR, साइड हो गया, और एंगल C बराबर एंगल R, फिर लिखेंगे AC बराबर PR। तो देखेंगे साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है ना, सर्वांगसम हो रहा है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR का। कैसे हो गया? साइड एंगल साइड से। तो वो ये कहा क्या RHS सर्वांग क्षमता के शर्त को हम लोग उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, बशर्ते कि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे RHS से, तो ठीक है। हम लोग इसको दिखा दिए कि ये दिया हुआ था, ठीक है, सर्वांगसम हो गया। जैसे ही सर्वांगसम हो गया तो CPCT से कोण A बराबर कोण P और कोण C बराबर कोण R होगा, और ये तो BC बराबर QR का, ये एंगल बराबर ये एंगल, और AC बराबर होगा हमारा PR का। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम भी होगा। कहता है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब कि ये फिगर ऐसे बनेगा, ये AB बराबर है AC का, मतलब कि ABC मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। फिर कहता है कि A से BC पर एक लंब डाला है AD, ये लंब का मतलब होता है ये एंगल जो बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री। क्लियर है ये? अब कहता है क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, ये सर्वांगसम है? हम लोग को इसको देखना होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको चेक करते हैं कि ये सर्वांगसम है या नहीं है। तो हम लोग यदि देखें, लिखते हैं सॉल्यूशन, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में त्रिभुज ACD में। क्लियर है? तो अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री का भुजा हो गया ना। और एक बात हम बता दें, समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष से लंब डाला जाए तो वो आधार को दो बराबर भागों में बांटती है। कैसे बांटती है सो देखिए। पहले हम लोग देखेंगे कि कोण B बराबर कोण C होगा। समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज जब भी होगा तो उसके आधार पर का कोण बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर यदि देखें, ये वाला एंगल बराबर होगा ये वाला एंगल का, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, ठीक है, और ये वाला भी बराबर है, ये AD दोनों में शामिल है। तो हम लोग इसको दो तीन तरीका से कर सकते हैं। हम लोग इसको पहले लिखते हैं कोण ADB बराबर है कोण ADC बराबर ये 90 डिग्री, ये हो गया। इसके बाद AB बराबर है AC, ये हम लोग का दिया हुआ है कर्ण, ठीक है, ये कर्ण हो गया, ये दिया हुआ है, ये दिया है कि ये बराबर है। कैसे दिया है? तो समद्विबाहु त्रिभुज के AB बराबर AC, ये लिखा हुआ है हम लोग को। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं AD भुजा जो है ये दोनों में कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ, ठीक है, ये उभयनिष्ठ हो गया ये AD। तो हम लोग अभी तक जो जानते हैं राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, तो हम लोग यहां पे लिखते हैं, इसलिए त्रिभुज ADB सर्वांगसम है त्रिभुज ADC का। क्लियर है ये? हम लोग इसको देखेंगे, A तो दोनों में शामिल हो गया, ADB और ADC, ये एंगल बराबर है ये एंगल का, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे ADC, ये हम लोग का सर्वांगसम है। इसके बाद कहा वो दूसरा, ये पहला पार्ट हो गया मेरा। दूसरा कहता है क्या BD बराबर DC? तो जब ये सर्वांगसम है ना, तो लिखते हैं चूंकि त्रिभुज ADB ये सर्वांगसम है त्रिभुज ADC का, इसलिए, ठीक है, इसलिए BD बराबर
सी डी या डी सी जो भी लिखे ये भी होगा। बी डी बराबर डी सी कैसे हो गया, तो सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, ठीक है, ये बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 ही अंतिम क्वेश्चन था प्रश्नावली 15.4 का। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा, अच्छा मतलब कि समझ में आया होगा, यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।